जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपनी वीडियो को और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी यहाँ पर कर्म योग की। कर्म कैसा कर्म, परहित का कर्म। और भगवान यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं कि आपके लिए सबसे आसान रास्ता, भक्ति का सबसे आसान रास्ता क्या है कि भगवान कहते हैं कर्म तो करो, पर क्या करना है, आपको कर्तापन का त्याग कर देना है। बस क्या त्याग करने योग्य है, यहाँ पर कर्म तो वही है, आपको बस त्याग इतना करना है कि मैं करता हूँ, ऐसा आप त्याग कर दें। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि आपको कर्म करना है, आपको सारा कार्य वही करना है, पर क्या त्याग करना है कि मैं करता हूँ। अपनी मैं को त्याग दीजिए, यही भगवान यहाँ कर्म योग में कह रहे हैं। और भगवान ये कह रहे हैं कि जो क्या, जैसे कुछ लोग योगी पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी सारी इंद्रियों को हट से रोक करके, उन्हें रोक करके ये दिखाते हैं कि मतलब हमने इतना अपने आप को साध लिया है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को आप हट से रोक करके, अगर आप ये सोचते हो कि आपने अपने आप को साध लिया है, तो इसको भगवान कहते हैं कि ये मिथ्याचारी है, इसको दंभी कहते हैं भगवान के। अगर कोई अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती हट से रोक लेता है और दिखाता है दुनिया को कि हमने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया है, तो यहाँ पर हट से आप इंद्रियों को नहीं रोक सकते। तो भगवान कहते हैं कि वो कैसा है, मिथ्याचारी है, दंभी है। पर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि चाहे आप ज्ञान योग की बात करो, चाहे निष्काम कर्म योग की बात करो, बिना कर्म के आपकी बात नहीं बनेगी। यहाँ चाहे योगियों की हो बात, चाहे ज्ञानियों की हो, भगवान यहाँ सबके लिए यही कह रहे हैं कि आपको कर्म करना है, पर कैसा कर्म कि कर्तापन का त्याग। दूसरा कैसा कर्म, परत हित के लिए कर्म, आप दूसरों की भलाई के लिए कर्म करें। और दूसरा ये है कि आप दूसरों की भलाई के लिए भी कर्म करें, उसके बाद भी आप ये ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, कर्तापन का त्याग। उसमें आपको ये नहीं करना कि मैं करता हूँ, कौन कर रहा है, कौन कर सकता है। यहाँ पर केवल जो करते हैं सो भगवान ही करते हैं। आप ये कहेंगे आप अपने शरीर से कर रहे हैं, पर इस शरीर को देने वाले कौन है, इस शरीर को चलाने वाले कौन है, श्री भगवान ही है। आप अगर मान लीजिए कि अभी आपके शरीर का एक हाथ काम करना बंद कर दे, आप क्या कर लेंगे? आपका तो इतना भी हक नहीं है कि आप अपने शरीर को चला सके, तो आप बाकी चीज़ों को क्या चलाएंगे। तो यहाँ पर केवल क्या भगवान कह रहे हैं कि कर्म करना है। आपके जो तीसरा अध्याय है कर्म योग, इसका निष्कर्ष यही है कि आपको कर्म करना है और यहाँ पर कर्तापन का त्याग कर देना है। यहाँ पे आपको कर्तापन नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे सृष्टि के अनुसार कर्म नहीं करता है, वो क्या करता है, अपने लिए खुद ही परेशानी खड़ी कर लेगा। अगर वो कर्म नहीं करेगा और हट से इंद्रियों को रोक करके यहाँ पर उन इंद्रियों का चिंतन करेगा। भगवान कहते हैं कि मान लीजिए आपने हट से इंद्रियों को रोक लिया, ठीक है, आप बाहर ये दिखा रहे हैं कि हमने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया, हम किसी चीज़ को देख नहीं रहे हैं, हम किसी चीज़ का मतलब हम किसी चीज़ से परेशान नहीं हो रहे, कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट नहीं कर रही। पर आपने किया क्या, आपने अपने आप को, शरीर को ही तो रोक रखा है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो अपने शरीर को रोक रखता है, हट करके अपने शरीर को रोक के रखता है, और वो मन से चिंतन करता है उस चीज़ का, तो भगवान कह रहे हैं ये चीज़ बहुत खराब है। आप भले ही धीरे धीरे अपने आप को सुधारिए, पर आप मन से चिंतन कर रहे हैं उस चीज़ का, वो ऊपर दिखा रहे हैं कि आप नहीं करना चाहते, ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपके लिए खतरनाक होगी। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आप कार्य को करो, पर कर्तापन को त्याग कर दो, यहाँ पर परम हित के लिए काम करो। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं भी कार्य करता हूँ, मैं भी सारे फर्ज निभा रहा हूँ, तो वैसे ही आपको भी करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। और भगवान यहाँ दूसरी चीज़, इस चीज़ को भी कह रहे हैं कि जो इंसान, जो मनुष्य, आप मान लीजिए कि वो सच में आत्मदायी है, मीन्स अपने अंदर ही विचरने वाला है, तो भगवान कह रहे हैं उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है, उसके लिए कोई चीज़ नहीं है। जो केवल आप कह सकते हैं आत्माराम, जो अपने आप में ही रमण करता है, उसको कोई कर्तव्य नहीं। भगवान कह रहे हैं क्योंकि उसको बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है, वो अंदर अंदर आप ये चीज़ कहते हैं, या तो इंट्रोवर्ट के लोग होते हैं या एक्सट्रोवर्ट के लोग होते हैं। तो यहाँ पर दो लोग हैं, या तो एक अंदर भजन कर लेगा या फिर बाहर के लिए करेगा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मदाही है, जो अंदर की ओर करता है, जो नहीं जानता कि सुख दुख क्या है, जिसको सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको सर्दी गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भगवान इसी चीज़ को कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उनके लिए कोई कर्म नहीं है। पर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट हैं, जो ऐसे हैं कि जिनको सर्दी गर्मी से फ़र्क पड़ता है, जिन्हें कोई गाली दे जाए फ़र्क पड़ता है, तारीफ़ कर जाए फ़र्क पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए ही कर्म योग है। यहाँ पर आप बिना कर्म करे नहीं रह सकते, आपको सब चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर भगवान इसी को कह रहे हैं कि इन लोगों के लिए करना बाध्य है, ये बाध्य है कर्म करने के लिए। कौन से लोग, जो
जिनको हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। यहाँ भगवान उनके लिए कह रहे हैं कर्म करना है, दोनों लोग हैं यहाँ पर जो ज्ञानी होते हैं जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तपस्या कर रहे हैं। जैसे आपने देखे होंगे, पहले सुने होंगे लोग कि यहाँ पर लोग तपस्या करते थे, सालों साल खड़े रहते थे, ना उन्हें सर्दी का होश है, ना गर्मी का होश है। भगवान उनके लिए कह रहे हैं कि इनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। पर क्या हम उन ज्ञानियों में से, उन तपस्वियों में से हैं? नहीं है। अर्जुन क्या उन तपस्वियों में से है? नहीं है। अगर होता तो भगवान यहाँ युद्ध के लिए कहते ही नहीं, अर्जुन से तुरंत कह देते कि अर्जुन आप जाइए और जा करके आप भजन करिए। पर वो जान रहे हैं कि अर्जुन को तो फर्क पड़ता है, अर्जुन को फर्क पड़ रहा है, तभी तो अर्जुन द्वंद्व में है, नहीं तो क्लियरिटी होती है अर्जुन को। तो भगवान यहाँ कह रहे कि अगर जो आत्मदायी है, जो अपने अंदर आत्मा में ही रमण करता रहता है, तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अपने आप में रमण करता है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, पर यहाँ पर जो बाहर रमण करता है, जो संसार का भजन करता है, उसके लिए कर्तव्य है। और कैसा कर्तव्य? भगवान यहाँ पर ये भी बता दे रहे हैं कर्मयोग में कि आपको कर्म तो करना है, पर क्या करना है? कर्तापन का त्याग। कर्म आपके सारे वही है, पर कर्तापन का त्याग वहाँ पर होना जरूरी है।